बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और इसके अंदर y इक्वल टू ln x स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है और हमने y4 फाइंड आउट करना है, फोर्थ डेरिवेटिव y का फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड से, dy ओवर dx x के रिस्पेक्टिवली d ओवर dx इंटू ln एक्स स्केयर माइनस 9 जो होता है ये बेसिकली ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन रहा है, जिसको हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन के रूल में क्या होता है, जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उन पे लॉगरिथम अप्लाई हो रहा हो, तो हम उनको जब सेपरेट उनका लॉग लेते हैं वो क्या होता है ln x माइनस 3 प्लस साइन के साथ ln x प्लस 3, ये वाली फॉर्म आ जाती है। ठीक हो गया। अब दोनों टर्म्स पे अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स को हम y1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू ln x माइनस 3 प्लस डी ओवर डी एक्स ln x प्लस 3। y1 इज इक्वल टू ln का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस डी ओवर डी एक्स ln x इज इक्वल टू 1 ओवर x, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1 ओवर x माइनस 3। अब साथ जो अंदर मौजूद वैल्यू है उसका भी हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस 1 ओवर, इधर भी सेम रूल लगेगा डेरिवेटिव का, इनटू इसका डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। सो y1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा 1 माइनस 0 1 होता है, 1 1 ज़ार 1, तो यहाँ पे x माइनस 3 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 प्लस x प्लस 3 की पावर -1। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर तो हम लेंगे डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू ये वाली दोनों टर्म्स पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, प्लस x माइनस 3 की पावर -1। y2 इज इक्वल टू, जब इस पे अप्लाई होगा तो हमारे पास पावर -1 आ रही है, पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में जाएगी, x माइनस 3 की पावर में से -1 हो जाएगा, इनटू इसका अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव भी लेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 इसका 0, प्लस अब यहाँ पे भी पावर रूल का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा, पावर स्टार्ट में और पावर में से -1, और साथ में जो है यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0। सो y2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस 1 ज़ार -1। ठीक हो गया। तो 1 को ना भी लिखे तो खैर होती है, तो माइनस साइन आ गया, x माइनस 3 की पावर -2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1 है, -1 1 ज़ार माइनस, तो माइनस x माइनस 3 की पावर -2। अब जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, माइनस साइन बाहर लिख लेते हैं। अब दोनों पे जो है हम अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं, माइनस साइन बाहर और डेरिवेटिव अंदर वाली टर्म पे x माइनस 3 की पावर -2 पे अप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास y3 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू माइनस, और पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा डेरिवेटिव का, तो -2 स्टार्ट में, पावर में से -1, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस फार्मूले माइनस ये वाला, और ये पावर रूल के फार्मूले के मुताबिक -2 पावर स्टार्ट में, x माइनस 3 की पावर -2 -1 इंटू, अब इसका x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। y3 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस +2, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके 2, x माइनस 3 की पावर -3। अब यहाँ पे -2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, x माइनस 3 की पावर -3, और ये 1 माइनस 0 1 होता है, 1 इस टर्म से मल्टीप्लाई होके 1 ही आ जाएगा। अब जो है हमने इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेना है, तो हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, d4y ओवर dx4 इज़ इक्वल टू y4 इज़ इक्वल टू 2 जो है बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव जो है डी ओवर डी एक्स माइनस 3 की पावर -3 पे अप्लाई हो जाएगा, +2 स्टार्ट में चला जाएगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अंदर वाली टर्म x माइनस 3 की पावर -3 पर अप्लाई हो जाएगा, देन y4 इज़ इक्वल टू 2, फार्मूले के मुताबिक पावर रूल लगेगा, तो -3 पावर स्टार्ट में, x माइनस 3 -3 -1 प्लस 2, यहाँ पे भी सेम हम डेरिवेटिव लेंगे ना x का, तो 1 माइनस 0 आएगा, तो वो 1 ही आता है, तो वो मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पे भी पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, -3 पावर स्टार्ट में, x माइनस 3 की पावर -3 -1, और साथ में जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस 0, तो वो ना भी लिखें तो खैर है, क्योंकि 1 ने मल्टीप्लाई होकर इस टर्म के साथ यही आ जाना है,
तो यहाँ पे हमारे पास y4 इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 माइनस 6, x माइनस 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी -4, यहाँ पे +2 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और x माइनस 3 की पावर -4। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y4 इज़ इक्वल टू -6 जो है हम कॉमन ले लेते हैं, ये वाली जब टर्म नीचे जाएगी इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, x माइनस 3 की पावर 4 प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है, 6 भी कॉमन लिया हुआ है, तो 1 ओवर x माइनस 3 को नीचे लेके जाएंगे इसकी पावर +4 हो जाएगी। तो जी ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आई होगी।